आविर्भाव भूमिष्ठ निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राज वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु महिमा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधान माते जहर प्रसादे भाइये भवतरि या जाय कृष्ण प्राप्ति है जाते गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिया क्या आरना करी हमने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमावधि जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेद गाए जाहर चरित श्री गुरु करुणा सिंधु याधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया तुआ पदे लाइनु शनाना गुरुदेव पतित पावना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नहीं दीदी अभी तो नहीं आई है दीदी। दीदी पेज नंबर आपको याद है? अच्छा ठीक है दीदी एक सेकंड। 147 है। अच्छा दीदी मुझे ना सचेतना अष्टकम मिला है, वही कर लूँ क्या?
उज्ज्वलवरणगौरवरदेहम् विलसितनिरवधिभावविदेहम् त्रिभुवनपावनकृपयालेशम् त्वं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् गदगदयान्तरभावविकारम् दुर्जनतर्जननादविशालम् भवभयभञ्जनकारणकरुणं त्वं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् अरुणाम्बरधरचारुकपोलम् इन्दुविनिन्दितनखचयरुचिरम् जलपितनिजगुणनामविनोदम् त्वं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् विलगलितनयनकमलजलधारम् भूषणनवरसभावविकारम् गत्यतिमन्थननित्यविश्लासम् त्वं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् चञ्चलचारुचरणगतिरुचिरं मञ्जीररञ्जितपदयुगमधुरं चन्द्रविनिन्दितशीतलवदनं त्वं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् घृतकोटिदोरकमण्डलदण्डम् दिव्यकलैवरमुण्डितमुण्डम् दुर्जनकल्मषखण्डनखण्डं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् भूषणभूरजलकावलितं कम्पितबिम्बवदरवररुचिरं मलयजविरचितोज्ज्वलतिलकम् त्वं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् निन्दित आरुणकमलदलनयनम् अजानुलम्बित श्रीभुजयुगलं कलवेरकेशरनार्तकवेषं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् त्वं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् जय सच्चिदानन्द जय गौरहरि सच्चिदानन्द जय गौरहरि जय सच्चिदानन्द जय गौरहरि सच्चिदानन्द जय गौरहरि निताई हे गौर हे निताई हे गौर हे। अच्छा दीदी। उज्ज्वल गौरवर्ण देहधारी सदा सर्वदा वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका। दीदी 188। हाँ दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे अरे कृष्णा बाप दीदी, रे। दंडवत प्रणाम। चलो स्टार्ट करें। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरं प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्तुभ्यं। नमः ओं विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सप्रथम सप्रथम मैं अपने परम आराध्य तमुदीय गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के
अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्रदास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा वांछा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वो सभी मुझ पर कृपा आशीर्वाद करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है। हमारे सभी गोस्वामियों के हृदय से जितने भी अमूल्य रत्न हैं उनको गुरुदेव ने इकट्ठा करके हमें बहुत ही सरल भाषा में इस वाले ग्रंथ में प्रस्तुत कर दिया है। हम इसमें साधन के उच्च स्तर पढ़ते चले जा रहे हैं, कैसे अनुभूतियां होंगी, कैसे श्री नाम हमें प्रकट हो जाएंगे और हमारा जो साधन का स्तर है वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, सारा का सारा गुरुदेव ने इसमें बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल रूप से हमें बताया। आज हमें पढ़ना है साधन के दो मार्ग हैं। अब ये है पेज नंबर 149 148। तो कह रहे हैं वास्तविक स्वरूप की अनुभूति को सुगम बनाने के लिए दो प्रकार, तो हम सभी वैष्णवों से बार बार श्रवण करते ही आ रहे हैं। एक होता है वैदिक मार्ग और एक होता है हरागनुगा मार्ग। तो इन दोनों मार्गों में बता रहे हैं कि कैसे कैसे आगे का प्रोसेस चलेगा। वैदिक मार्ग कहते हैं जब शास्त्रों का और विधि निषेधों का पालन करके जब अपना साधन भजन संपादित करता है तब उसे वैदिक पद्धति कहते हैं। यानी जो शास्त्र के अनुसार सारे नियमों का भी पालन करेंगे, जो जो बताया गया उस रागनुगा मार्ग से डिफरेंट होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह भी रहे होंगे, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश राग वर्षवती है पर किया भावाश्रय लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश। कल्याण कल्प तरु का है ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का। तो कह रहे जो लोग रागानुगा भक्त जनों के अनुगत्य में, एक तो हो गया कि ऐसे ही वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं और एक हो रहा है यहाँ पे ये डिफरेंस लेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, रागानुगा भक्त जनों के अनुगत्य में वैदिक भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं। नाम प्रभु श्री कृष्ण उन्हें स्वाधीनता के रत्न से विभूषित करके राग मार्ग में प्रवेश प्रदान करते हैं। तो देखो गुरुदेव कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे। गुरुदेव ही आके हमें पढ़ाते हैं, है ना, उन्हीं का ग्रंथ है, हम इसमें है नहीं। गुरुदेव ने इतनी सुंदर बात बता दी यहाँ पर कि जो वैदिक भक्ति का विधि का पालन पोषण तो कर रहे हैं पर किसके अनुगत्य में कर रहे हैं, रागानुगा भक्तों के। तो क्या करेंगे, जो हमारे नाम प्रभु कौन है, हमारे एक एक वर्ड को ना पकड़ना सीखो। नाम प्रभु क्या हो गए, जो हम हरि नाम कर रहे हैं। अब उनके साथ इन्होंने वर्ड भी जोड़ दिया श्री कृष्ण, है ना। तो जो हम हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, वो वाले कृष्ण उन्हें क्या करते हैं, स्वाधीनता के रत्न से विभूषित कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, राग मार्ग में प्रवेश दे देते हैं। नाम प्रभु कृपा करते हैं उनके ऊपर, वो तो वैदिक मार्ग कर रहे हैं। वैदिक मार्ग में राग होता नहीं। राग किसे कहते हैं, रागात्मिक जन। रागात्मिक जन कौन होते हैं, के वात्सल्य दास्य मधुर्य जिस भी रस के हों। अब उनके अनुगत्य में वो भजन नहीं कर रहा पर वैदिक मार्ग में भजन कर, पर किसके अनुगत्य में कर रहा है, रागानुगा भक्त जनों के अनुगत्य करते हैं। जब वो हरि नाम कर रहा है, हरे कृष्णा महामंत्र, वो ही उसको क्या कहते हैं, स्वाधीनता दे देते हैं और राग मार्ग में प्रवेश कौन कराते हैं, उन्हें नाम प्रभु। ऐसे मिलता है फिर उन्हें राग मार्ग में प्रवेश। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं। तो कह रहे उस समय जीव भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति से वशीभूत होकर परकीय भाव परायण होता है और कृष्ण प्रेम में वशीभूत होता चला जाता है। तो कृष्ण जो नाम कर रहे हैं ना, हमारा नाम इतना महत्वपूर्ण है, जो हमसे कह दिया हरि नाम करो, है ना, वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो ही हमें परकीय भाव में परायण हो जाएगा और वशीभूत होता चला जाएगा जीव। रागानुगा मार्ग में हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि अष्टयाम लीला है श्री कृष्ण की और राधा रानी की, तो वो अपने आप ही अपनी लीलाओं में प्रवेश कर देते हैं नाम प्रभु। अगर हम आसक्ति के साथ नाम करते हैं, अगर हम एकांतिकता से नाम करते हैं, पूरे चित्त के साथ चिंतन के साथ हरि नाम करते हैं, तो नाम प्रभु अवश्य ही कृपा करके हमें हमारा सिद्ध स्वरूप प्राप्त करा देते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन है श्लोक की, विधि मार्ग रत जने। इससे क्या कह रहे हैं, इससे अभिप्राय क्या है, उस साधक से है
जो ना केवल शास्त्र के नियम और इनका निषेधों का पालन करता है, अपना साधन भजन करता है उनको करते हुए, यानी डूज एंड डोंट्स को करता हुआ। हमारे भजन के कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, है ना, कुछ परहेज हैं, कुछ करना है, अनुकूल करना है, प्रतिकूल को छोड़ना है। तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो उसको क्या होता है, ब्रज गोपियों के विशिष्ट भावों में वह विभावित रहता है, और जो साधक ब्रज गोपियों के पद चिन्हों का अनुगत्य करता है वह रागानुगा कहलाता है। तो कह रहे हैं जो साधन भजन तो कर रहा है अपना, किंतु कैसे कर रहा है, वो अपना उसमें इन्वॉल्व होके कर रहा है। क्या उल्टा हो गया क्या स्क्रीन मेरा? इसमें कॉल जरूर कर देते हैं लोग। कह रहे विधि मार्ग रत जने, तो जो विधि मार्ग में भी रत हैं किंतु किसके अनुगत्य में, रागानुगा भक्तों के, है ना, उनका क्या कर रहा है, वो डूज एंड डोंट्स का भी पालन कर रहे हैं सारे, जो गुरुदेव ने बताए हमें, नहीं हमें इन नियमों का पालन करना है और इन प्रतिकूलों को छोड़ देना है। हमने पीछे भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में पढ़ा भी था, भाव अनुकूल साधन, भाव प्रतिकूल साधन, भाव अवरुद्ध साधन, ये सारे साधन हमने पढ़े थे ना। तो कह रहे उनसे क्या होगा, सदा सर्वदा ब्रज गोपियों के भाव में वो विभावित रहेगा। क्यों? वो बहुत ही अटेंटिवली अपना भजन कर रहा है कि नहीं मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो अपना मंगल आरती में भी उठेगा, वो तो नियम पालन है। वो अपना स्नान करेगा, भक्ति के 64 अंगों का पालन करेगा, अपने आप को शुद्ध रखेगा, चित्त को शुद्ध रखेगा, हरिनाम समय से करेगा, अपनी गायत्री समय से करेगा, सारे नियमों का पालन करते हुए बस। और फिर ग्रंथ का पठन पाठन करेगा। कितने, अगर हम इस्कॉन को ज्वाइन करें, कितने सारे उनके डूज एंड डोंट्स हैं, कितने नियम है। तो क्या उन्हें प्राप्ति नहीं होती भगवान की? ऐसा थोड़ी कहेंगे। फिर उनका क्या, क्योंकि उनके नियम इतने स्ट्रांग हैं, उन नियमों से ही वो चिंतन करेगा, वो नियम पूर्वक करेगा, और उससे क्या होगा, वो विशिष्ट भावों में विभावित रहेगा हर समय। और उससे क्या, और वो ब्रज गोपियों के पद चिन्हों का अनुगत्य भी करेगा। उसे बताया जाएगा कि भाई जो भी तुम्हारा भाव है, जिस भी भाव में तुम हो, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जैन धर्म में क्या कह रहे हैं वो, है ना, वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा सख्य, उनके गुरु कह रहे हैं ब्रज नाम से कि अगर तुम्हारा सख्य भाव में है और तुम्हारा माधुर्य भाव में, तो तुम उसी प्रकार का चिंतन करो। तो वो उसी प्रकार का चिंतन करेगा अपने गुरु के अनुगत्य में। गुरुदेव बताएंगे सेवा की परिपाटी, तो उस परिपाटी से जब वो अनुगत्य कहलाएगा करेगा तो वह रागानुगा कहलाएगा। इतनी सुंदर इसकी व्याख्या दी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। आगे फिर भक्ति रसामृत सिंधु का भी ले रहे हैं यहाँ पे। श्रुति स्मृति प्राणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिक की हरेर भक्तिर उत्पात येव कल्पते। तो कह रहे हैं जो श्रुति स्मृतियों में ये जो हमारे पुराण आदि हैं, उपनिषद हैं तथा पंचरात्र में वर्णित विधि अर्थात वैदिक भक्ति को छोड़कर नास्तिकता के साथ एकांत भाव से भक्ति का जो आचरण है उसे उत्पात ही उत्पन्न होते हैं। अब ये उसको कह रहे हैं जो लोग शास्त्र के विधि नियमों का पालन ही नहीं करते, जो शास्त्रों को मानते ही नहीं, अपने मन माने भाव से जो मर्जी करते हैं, वो कहते हैं अरे कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, हम भी तो भक्ति करते हैं। मिलते ही होंगे आप लोगों को अपने आसपास के समाज में ऐसे लोग जो कहते हैं अरे हम भी तो मानते हैं कृष्ण को, हम भी तो भक्ति करते हैं, एक जोत जलाई आते हैं, हम भी तो भक्ति करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के लोग, वो कोई भी ना श्रुतियों की बात मानते ना पुराणों की बात मानते, वो कहते हैं अरे हमारा तो मन सच्चा है, हम भक्ति करें। तो क्या सच बोलने से भक्ति हो जाती है? क्या ईमानदारी करने से भक्ति हो जाती है? अरे वो तो ये जड़ जगत का ही है। वो तो प्रकृति का ही है ना गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। वो गुण भगवान को, निर्गुण है भगवान, निर्गुण की प्राप्ति तो नहीं हो जाएगी उससे। एकांत भाव से यानी किसी के भी अनुगत्य में वो भजन नहीं कर रहे, अपने मन माने भाव से हमने अब ये कर लिया, हमने दान कर लिया, हमने पुण्य कर लिया, हमने तो इतनी माला कर ली पर किसी गुरुदेव से माला ली नहीं, हम तो इसी से कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। उस भाव से कभी भी प्राप्ति होगी नहीं, उससे उत्पात ही उत्पन्न होते हैं। इसके लिए बड़े सुंदर रूप से वो कथा भी बताई जाती है हमारे भरत महाराज की, जो कि नदी किनारे रहकर भजन कर रहे थे पर अकेले कर रहे थे। उसका भी क्योंकि वहां पे कोई वैष्णव संग नहीं था, तो उसका अभाव हुआ, इसीलिए वो हिरण की आसक्ति में पड़े, और हिरण की आसक्ति में पड़ने से उन्हें अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। अगर वहां उनके पास कोई वैष्णव होता या उनके गुरु होते उन्हें गाइड करने के लिए, तो वो कहते नहीं बेटा तुम गलत जा रहे हो, तो वो हिरण की आसक्ति पहले ही छोड़ देते और उन्हें अगला जन्म हिरण का नहीं लेना पड़ता। पर ये भी सारी लीलाएं हमें ही सिखाने के लिए होती हैं, ताकि हम उन चीजों से कुछ समझें कि वैष्णवों के संग में रहना है, हमें भक्तों के संग में रह के भजन करना है।
अकेले नहीं अजी, हम तो घर पे ही भजन कर लेते हैं, हमारा घर पे ही होता है। नहीं, भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमें रेगुलर मठ जाना चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए, गुरुदेव के पास जाना चाहिए। अनुगत्य में हमें परिक्रमा इत्यादि करनी चाहिए। उससे क्या है, भक्तों के संग जो उनके हृदय में भक्ति होती है वो फ्लोट करती है। भक्ति के फ्लोट से फिर हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति बढ़ती चली जाती है। अब कह रहे हैं अर्थात वैदिक शास्त्रों जैसे उपनिषद, पुराण एवं श्री नारद पंचरात्र इत्यादि की उपेक्षा करके जो भक्ति सेवाएं की जाती हैं, वे समाज में केवल अनावश्यक उत्पात को ही उत्पन्न करती हैं। जैसे हम देख भी लें, कितने कितने संप्रदाय बन गए हैं। कोई मेडिटेशन का संप्रदाय बन गया, किसी शास्त्र में लिखा है। कोई जो है अपने दुर्गा देवी का ही संप्रदाय बन गया, किसी शास्त्र में लिखा है कि उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो कह रहे जो अपना ही मनमाजी, कोई किसी में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, कोई किसी में, कुछ भी कर रहे हैं लोग। हम तो वो हैं, कितने निराकारी हैं, हम तो निरंकारी हैं। कोई कहता है जी वो ये वाले गुरु जी हैं, इन्हें ही पूजो, यही कृष्ण है, यही भगवान है ना। बहुत से ऐसे संप्रदाय फैले हुए हैं। तो कह रहे इस तरह की जो भक्ति सेवाएं हैं, शास्त्र को ना मानते हुए जो हमारे ऑथेंटिक शास्त्रों को मान रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। और जैसे एक हमारा भी उनका गुरु जी का बड़ा वो है, और बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं उनके की, और ऐसे बताते हैं उनके शिष्य की हमने कार मांगी, हमें कार मिल गई, हमने घर मांगा, हमें घर मिल गया। तो उस तरह से फिर भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, फिर माया में ही रह जाओ। कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है कि वे भक्ति में एकांतिक रूप से निष्ठ हैं, अतः उन्हें शास्त्र के नियम विनियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी अवधारणा का पोषण करके भक्ति करने वालों के लिए कहा उत्पात येव कल्पते भक्ति, यानी उत्पात का अर्थ है बाधा या उपद्रव। तो ऐसे लोग समाज में उपद्रव का कारण ही तो बनते हैं, वो लोग कोई भजन नहीं करते। अतः उपरोक्त अवधारणा युक्त भक्ति आचरण को शास्त्रोचित सामाजिक व्यवस्था में विघ्न प्रदान करने वाली भक्ति कहते हैं। इसलिए कितने सारे ना, देखो हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर खुल गए, और अन्य अन्य सेंटर्स खुले हुए हैं। और ये लोग सब कहते हैं भक्ति कार्य भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यही भजन है ना। सबने अपने अपने खोल लिए, मुस्लिम अपना कहते हैं, ईसाई अपना कहते हैं। पर अगर हम सनातन धर्म में जाएं, जो सब समय से विराजमान है, जो स्वयं श्री कृष्ण का है, जो स्वयं श्री राम का है, जो स्वयं भगवान का है, भगवत वाणी है श्रीमद् भागवतम, भगवत वाणी है हमारी भगवत गीता। तो ऑथेंटिक ग्रंथों की अगर बात की जाए, तो उसमें जो बात नहीं है, जो उन बातों को फॉलो अपना करके उससे अलग चल रहा है, तो उसका कभी भी कल्याण होगा नहीं। वो उन्हें खाली उनको नुकसान ही पहुंचाएगी, तो विघ्न ही देगी वो। अब कह रहे ये वर्णित नियमों का पालन नहीं करता और ये सोचता है कि मैं भक्ति में बड़ा एकांतिक हूँ, तो वह विघ्नकारी भक्ति है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसीलिए जो शास्त्र हैं चेतावनी देते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक भक्ति करने का निर्देश भी देते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में, जब तक रागानुगा में एक्सपर्ट नहीं हो रहे। रागानुगा क्या, विशेष रूप से कृष्ण की सेवा के प्रति अनुराग, दैट इज रागानुगा, है ना, कि राग ही हो गया। अनुराग शब्द का निरंतर 24/7 तैल धारावत, कि कृष्ण के अतिरिक्त ही नहीं है, जो गोपियों का होता था अनुराग। तो वो उसको कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के अनुगत्य में अनुराग, तो वो है रागानुगा भक्ति। पर के लिए भी विधि और नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जब रागानुगा भक्ति आ जाएगी, तब तो ऐसा लगेगा बस कहाँ कृष्ण, जैसे फिर गोपियां हैं या फिर सुबह सखादास इत्यादि हैं। तब फिर नहीं रहता विधि का ही विचार उस समय वो, जैसे हम कथा सुनते हैं, नाम तो मैं भूल गई कौन थी वो, सदना मदना की माँ जो मंजन अपना दातुन करते करते उसकी उल्टी तरफ से घुमाती थी ऐसे खिचड़ी, और अपने ठाकुर जी को खिला देती थी। मोहन जी हैं उनको। तो वो है फिर रागानुगा, जिसकी एकदम लौकिक सदबंधुवत प्रीति भगवान के साथ डेवलप हो गई। वो करता है उस प्रकार की रागानुगा स्टेज हो वाली है। पर अभी हमारी तो स्टेज नहीं है, अभी तो हम भजन करने का ही, अभी तो हमें कोई अनुभूति नहीं है। तो वो वाली, तो इसीलिए क्या, पहले वैदिक भक्ति का पालन करो, विधि नियमों का पालन करो। अभी हम ये नहीं कह सकते जी हम तो रागानुगा मार के भजन तो नहीं करेंगे किसी विधि का पालन, ऐसा नहीं होगा, फिर सहजिया बन जाएंगे हम। विधि नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। और विधि नियमों में भी सर्वश्रेष्ठ बता दिया हमारा
कि हमें हरिनाम करना है, हरि कथा का श्रवण करना है, एकादशी करनी है, परिक्रमा करनी है ना, ये सब हमें करना पड़ेगा। श्री विग्रह के प्रति बहुत अधिक विधि नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मंदिर में ही पूर्ण रूप में उतनी सेवा करेंगे तो हमारा हरिनाम और हमारा ग्रंथ पठन पाठन इत्यादि रह जाएगा। मेन विशेष ये है, कारण से ही चित्त की सेवा होती है, आत्म स्वरूप से, है ना। और जो चिन्मय है वो है हमारा ये हरिनाम, और ये हमारे ग्रंथ, और ये हमारी कथा, है ना। श्री विग्रह पे हम क्या आरोप सिद्धा भक्ति ही करेंगे, वो हम, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का उसी में समय चला जाता है, और जाता है वास्तव में। क्योंकि अगर हमने मठ की तरह बहुत सारे विधि नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, मैं करती थी शुरू शुरू में ना, मैं बहुत सारे विधि नियमों का पालन करती थी, आई वॉज लाइक मैड। सुबह से रात तक मेरा यही, अब नहाना है, अब कपड़ा बदलना है, अब आर्निक मंत्र करने हैं, अब रसोई को पोछना है, अलमारियां भी पोछनी है, फिर ठाकुर जी का भोग बनाना है, फिर दोबारा 3 बार भोग बनाना होता था। किचन साफ करते करते फिर अपना नहाना, फिर ये ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर ठाकुर जी का कितना सारा समय उसी में चला जाएगा। तो हम कृष्ण कथा का श्रवण कब करेंगे? तो कृष्ण कथा के बिना हमारे कान कुरर से ही प्रवेश करते हैं। एकमात्र मार्ग है कृष्ण के हृदय में प्रवेश का, कर्ण। तो फिर तो हम भारी इंद्रियों से रहेंगे ना। तो हम श्रवण कब करेंगे? श्रवण का समय ही नहीं मिलेगा। सॉरी। श्रवण करते करते भी फिर हमें यही चिंतन रहेगा, मेरे ठाकुर जी का टाइम हो गया, मुझे भोग लगाना है, मुझे ये करना, मुझे सफाई करनी, मुझे नहाना है, बस बाबा हो गया रे बाबा। फिर तो सारे दिन उनके बर्तन मलते रहो, ये वो। तो उतने विधि नियमों में नहीं पड़ना, जितना समय मिल ठाकुर जी की सेवा करनी है, और विशेष ध्यान हमें हरिनाम और हरि कथा पे देना है अपने। आगे कह रहे हैं, हमारे समस्त गोस्वामियों ने अपनी साधक देह के द्वारा शास्त्रोचित सभी नियमों का पालन करके दिखाया है। भी तो दिखा रहे हैं सारे नियमों का पालन। वो भी, अब हम उसका उदाहरण हम ले लें अपने गुरुदेव से, है ना। गुरुदेव क्या हरिनाम नहीं करते, या गुरुदेव गायत्री मंत्र नहीं करते, या गुरुदेव मंगल आरती नहीं करते, या गुरुदेव प्रातः उठ के अपना हरिनाम नहीं करते। 2 बजे गुरुदेव उठ जाते हैं, फिर वो अपना हरिनाम करते हैं। तो वो अपने साधन से, हमें उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, वो चित्त पुरुष है। किंतु वो हमें दिखाने के लिए ये लीला करते हैं कि देखो ये रूटीन होना चाहिए, विधि नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि गुरु वर्ग चित्त है, और वो सिद्ध पुरुष भी हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया और रागा रुगा की तरह बैठने लगे, तो फिर सारे भक्त जो हम लोग गुरुदेव को देख के उन्हीं के आचरण का अनुसरण करने लग जाएंगे हम। गुरुदेव भी तो ऐसे करते हैं, तो हम ऐसे कर लेते हैं। बिल्कुल विधि और नियमों का भी, और नियमों से वो चलते हैं, वो हमें दिखाते हैं कैसे विधि और नियमों का पालन करना है। तो हमें भी विधि और नियमों का पालन करके, षड गोस्वामी अष्टकम से ले रहे हैं आगे, संख्या पूर्वक नाम गान भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार का दिविजितौ चात्यंत दिनौ राधा कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमानंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव। ये भी तो चित्त थे ना, रूप मंजरी है साक्षात, सुन रहे हैं हम रूप गोस्वामी को, है ना। तो बताया जाता है कथा में, और फिर नाम संकीर्तन करते, पहले दंडवत प्रणाम करते थे, इसको प्रणाम, फिर उसको प्रणाम, कितने सारे नाम ले लेके प्रणाम करते थे सनातन गोस्वामी पाद। इतनी एज हो गई थी उनकी, तो भी कहते हैं पूरे दिन में 1000 से ज्यादा दंडवत प्रणाम करते थे। तो ये विधि और नियम नहीं है तो क्या है? वैसे तो वो चित्त थे, उन्हें तो सब समय दर्शन होते थे ठाकुर जी की नित्य लीला के, और वो आए भी वहीं से थे, तो उन्हें क्या जरूरत थी उतने दंडवत करने की उस शरीर के साथ। तो वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनके आचरण से हम लोग सीखें कि किस प्रकार भक्ति विधि और नियमों में रहकर करनी चाहिए। स्वच्छंद विहार नहीं था, नहीं तो हम सहजिया नहीं हो जाएंगे। उन्होंने निंद्रा आहार विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी, और अपने को अत्यंत दीन अनुभव करते थे। तो बहुत दीनहीन की तरह रहते थे। रूप गोस्वामी जी का हम श्रवण करते हैं, एक ही धोती वो लेते थे, उसी धोती के 2 टुकड़े करके, एक धोती नीचे लपेटते थे, एक ऊपर लपेटते थे, बस।
और कुछ उन्हें आवश्यकता नहीं थी। और 24/7 भजन करते थे। उन्हें कोई समय नहीं था, ना खाने पीने का, ना कुछ। थोड़े में ही उनका 1 सवा घंटा पूरा, कहते हैं बस उसी में वो सो लेते थे, उसी में वो खा लेते थे, बस फिर भजन करते थे। तो सोच के देखो वो क्यों करते थे ऐसा भजन, क्या कारण था उनके ऐसे भजन का? कोई तो कारण रहा होगा ना। होगा उन्हें सेवा में कितना आनंद आता होगा ठाकुर जी के दर्शन में, जो कि उनकी इंद्रिय माया में कहीं भागती नहीं थी। उन्हें कोई घर नहीं चाहिए था, पेड़ के नीचे ही भजन कर लेते थे वो। कहते भी हैं जो भजन करेगा ना वास्तव में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं कहाँ बैठा हूँ। वो नर्क में भी जाए, उसे वहां भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो नर्क में भी भजन कर लेगा। क्यों? वो आनंद ही ऐसा है, भज धातु है सेवा। वो उसमें सेवा कर रहा है, वो ऐसा आनंद है कि उसे आनंद ही आए चला जा रहा है। संख्या पूर्वक से समझना चाहिए कि प्रत्येक साधक को प्रतिदिन संख्या पूर्वक नाम जप अवश्य करना चाहिए। नाम गान नति भी, यानी श्री कृष्ण की सुमधुर लीला कथाओं के गुणगान को इंगित करता है। निम्न पद इसका सुंदर उदाहरण है। देखो, बार 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 जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, देखो, भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ खोल लेना, श्री श्री मना शिक्षा ग्रंथ खोल देना नारायण गोस्वामी महाराज जी का, जैप धर्म ग्रंथ खोल लेना, और ये हृदय रतन भी खोल लो। जिसने जो ग्रंथ पढ़ा है खोल लो। जो मैंने बात कही क्या वो गलत साबित हो रही है? अर्चन पूजन की सेवा भक्ति बढ़ाने के लिए कहाँ लिखी गई बताओ? लिखा हुआ देखो ना, जो शास्त्रों में लिख रहा है। आप मुझे बताना कहाँ लिखी है कि अर्चा विग्रह सेवा कर भजन बढ़ेगा। मुझे बताना अगर किसी को किसी शास्त्र में ये बात मिल जाएगी। मैंने जो पढ़ा अभी तक, जो मेरा अध्ययन है, जितने भी शास्त्र पढ़े, मैंने यही पढ़ा जो देखो यहाँ लिखा है, संख्या पूर्वक नाम जप और राधा कृष्ण की सुमधुर लीलाओं का गुणगान और उनका श्रवण। बार बार हम यही सुन रहे ना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, है ना। अर्चन पूजन वैदिक भक्ति में आ जाता है और वो बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है। ठीक है, पढ़ना इस वस्तु जितने भी हमारे गुरुदेव ने ग्रंथ प्रकाशित किए, नारायण महाराज जी ने प्रकाशित किए, बताओ कहाँ उन्होंने कि भक्ति बढ़ाने के लिए अर्चन पूजन बहुत आवश्यक है, ऐसा कहीं लिखा हो तो मुझे बताना कोई भी। फिर कह रहे देव, कितना सुंदर है, कोई गाएगा इसको? कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, हे देव भवन्तं वन्दे, मन मानस मधुकर अर्पया निज पद पंकज मकरन्ते, हे देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, न तव नखाग्रमरीचिम्, इदमिच्छामि निशम्य त्वयाच्युत, तदपि कृपाद्बुद्वीचिम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, हे देव भवन्तं वन्दे। रूप गोस्वामी जी का कितनी सुंदर स्तवमाला ये श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप कृपया, कह रहे मन मानस मधुकर, कह रहे आप कृपया मेरे मन रूपी भ्रमर को निज पद पंकज मकरंदे, कह रहे हैं वो अपने श्री चरण कमलों के मकरंद में लगा दीजिए। मकरंद क्यों कह रहे हैं? कितना आस्वादन है उसके अंदर। आपके जो चरणारविंद का रस है ना, वो आस्वादन करा दो। भ्रमर क्या करता है? एक पुष्प ग्रंथ को चूसता है, उसका रस लेता है। तो उसी को कह रहे हैं कि मेरा जो मन रूपी भ्रमर है, आपके चरणों में जो रस है उसके आस्वादन में लग जाए, जिससे कि शक्ति ना हो। जब एक चीज में इतना रस आ जाएगा, उस समय कहाँ ध्यान, आसपास क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, आनंद में निमग्न हो गया। तो कह रहे मेरा फिर ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। अगर मेरा ध्यान आपके चरण कमलों में लग गया, इसका चित्र अन्यत्र कभी भी नहीं भटकेगा। यद्यपि ब्रह्मा जी दीर्घकालीन समाधि के द्वारा भी आपके चरण नखों के अग्रभाग की एक किरण को, विधिरपि कह रहे हैं ना यहाँ पे, यद्यपि समाधिशु यानी समाधि में, विधिरपि यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने भी पश्यति, क्या देखा? ना तब नखाग्र मरीचिम, आपके नखों की एक किरण को भी नहीं देख पाए। वो मरीचि मतलब होता है किरण। तो आपके चरण नखों के अग्रभाग की किरण को भी नहीं देख पाए। वो कितना भी ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, तब भी हे अच्युत, आपकी कृपा की आश्चर्यमयी तरंग को श्रवण कर
कि आपकी प्राप्ति केवल आपकी कृपा से ही हो सकती है, मैं ऐसी अभिलाषा कर रहा हूँ। देखो फिर से यहाँ बात आ गई कृपा साध्य है, भगवान की प्राप्ति कृपा साध्य है, कृपा साध्य है, कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। बार बार गुरुदेव ने इस बात को सारे ग्रंथों में रिपीट किया है। पर क्या है, आसक्ति तक की दशा तक हमें साधन करना पड़ेगा। उसके बाद जब गुरुदेव हमारा साधन भजन देख के द्रवित हो जाएंगे, तब वो कृपा करके हमें कृष्ण प्रेम दान कर देंगे। इस बात को नोट करके रखना, आपकी बार पूछूंगी मैं क्वेश्चन आंसर में ये वाली बात। अब दूसरे शब्दों में कह रही है, दोबारा रिपीट कर दो, इधर पूछोगे ना। पहले बताओ क्या समझा, पहले बताओ क्या समझा, फिर रिपीट करूंगी। तभी तो कह रही रिपीट कर दो, समझा नहीं तभी तो हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी हाँ जी आपने ये बताया कि जो हम मतलब नाम जी महाराज कर रहे हैं, मतलब हम इस क्या कहते हैं, अपने आराध्य को पाने के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम कितना ही करते रहें, लेकिन बिना गुरु कृपा के हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। और जब अगर गुरु की कृपा हमें थोड़ी सी भी प्राप्त हो गई, उनकी करुण दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तो हम जरूर राधा कृष्णा जी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कृपा बताया ही आपने। चाहिए उनकी। हाँ, ये है, नोट बनाओ कि जो यह स्वरूप की प्राप्ति होगी वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। साधन से भक्त सिर्फ और सिर्फ आसक्ति की दशा तक पहुंच सकता है। उसके बाद जब गुरुदेव कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, तब ही हम भगवान को अनुभूत कर सकते हैं। नाम प्रभु भी जब हम पे कृपा करेंगे, तब ही हम नाम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। उनके बिना संभव नहीं। भजन साधन से हम सोते ना हो जाएगा तो नहीं होगा। इसीलिए हरि गुरु वैष्णवों की भी सेवा बताई गई कि जब वो हमारे साधन से प्रसन्न होंगे, तब वो कृपा करके हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। और जब हरि नाम हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तब ही वो हमारे सामने दर्शन देंगे हमारे स्वरूप के अनुसार। वो नाम ही कृपा करेंगे। कह रहे हैं ना कि आपकी तब भी है अच्युत, आपकी कृपा की आश्चर्यमयी तरंग को श्रवण कर, कि आपकी, यहाँ लाइन अंडरलाइन कर लो, आपकी प्राप्ति केवल आपकी कृपा से ही हो सकती है। केवल शब्द जो यूज किया है ना, केवल मतलब एकमात्र, सिर्फ आप कृपा करोगे तभी होगी, नहीं तो होगी नहीं प्राप्ति आपकी। इसीलिए मैं आपसे कृपा मांग रहा हूँ, ये बात बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, पता है इसीलिए स्तुतियां आवश्यक होती हैं। स्तुतियों को हमें समझ के करना चाहिए, बिना समझे नहीं हमें कुछ गाना करना। हम राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसका मीनिंग देखें नीचे। गुरु वंदना भी कर रहे हैं तो उसका मीनिंग देखें। हर भजन का मीनिंग दिया हुआ है। और नहीं है तो अपने सीनियर से पूछें, हम इस लाइन का क्या मीनिंग है, समझ के करें, तब हमारे हृदय में उन्हें गाते हुए भाव आएंगे। अब फिर दूसरे शब्दों में बता रहे हैं इसी को। अभी कभी देव भवन तम वंदे, किसी ने इसकी व्याख्या सुनी थी अभी तक? बताओ, किसी ने बताया, सुनी थी तो हैंड रेस करो। भवन तम वंदे मोस्टली हम रोज ही गा रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कह क्या रहे हैं, है ना। तो इन चीजों को हमें समझना है, भजन में हम गा क्या रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। फिर से समझो, लाइन के साथ बताती हूँ, है ना। देव भवंतम वंदे, है ना, कि मैं आपकी वंदना करता हूँ। फिर मनमानस मधुकर, मेरा जो मन रूपी भ्रमर है, किस, और मधुकरम अर्पया निज पद पंकज मकर दे, अपने निज यानी अपने पैरों के यानी चरणों के, पंकज यानी कमल, मकरंद अपने कमल जैसे जो आपके चरण है उसके मकरंद में मेरे मन रूपी भ्रमर को लगा दीजिए। आपके चरण कमल किससे हैं? अमृत से परिपूर्ण है। फिर कह रहे हैं, क्या मेरा चित्त रूपी भ्रमर उनमें समर्पित हो सकता है? फिर ब्रह्मा जी के विषय में कह रहे हैं, यद्यपि समाधिशु, समाधि में, विधिरपि यानी ब्रह्मा जी ने भी, पश्यति यानी देखा, ना तब नखाग्र मरीचिम, आप की नक की जो इतनी इन्फल्जेंस है आपकी, उसकी एक किरण की भी छोटे से भाग को भी नहीं देख पाए वो। तो कह रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मा जी गंभीर समाधि के द्वारा भी आपके चरण कमलों के नखाग्र, नखाग्र यानी जैसे ये नाखून है, इसके अग्रभाग को कहते हैं नखाग्र, नख का अग्रभाग की कांति का भी दर्शन नहीं कर पाए। किंतु फिर भी मैं ऐसी अभिलाषा करता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी अद्भुत अहेतु की करुणा के विषय में सुन रखा है,
कि आप अपनी कृपा से ही अपनी प्राप्ति करा सकते हो। इस लाइन को फिर यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, इसकी 2 लाइनें फिर से समझेंगे। इदम इच्छामि निशम्य त्वयच्युत, हे अच्युत कृष्ण मैं ये इच्छा करता हूँ, तदपि कृपा अद्भुत विचिम, कि आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। अब श्री राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान। चलो अच्छा है, आज ये वाला भजन भी गुरुदेव 2 भजन तो आज हमारे तैयार करा ही देंगे। ये सिद्धि लालसा का है ना, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, तो ये भी बड़े अच्छे से गाया जाता है। श्री राधा कृष्ण के महिमा युक्त गीतों को गाना ही गायन है, तो इनको गाने से भी कृष्ण भक्त सारी आरतियां स्तव स्तुति, तो उसमें बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी का है ये सिद्धि। कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, मोरा युगल किशोर, जीवने मराणे जाती आर नाही मोर। इसको समझते हैं 2 लाइन को, कि राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, जो दोनों युगल किशोर हैं, और जीवन और मरण, मेरे तो जीवन में भी और मेरे मरने में भी और कोई गति नहीं है, मुझे तो सिर्फ राधा कृष्ण ये हैं तो मेरे प्राण हैं, और मैं तो मर भी नहीं सकता इनके बिना, मेरी कोई गति ही नहीं है, मेरा कोई आश्रय ही नहीं है, मरने के लिए भी ठौर नहीं है मुझे, मैं कहाँ मरूं, मुझे तो मरना भी है तो आपके चरणों में ही मरना है। कालिंदीर कोले केली कदंबेर बाना, रतन वेदीरा ऊपर बसाबो दुजा, रतन वेदीरा ऊपर बसाबो दुजान। अब तो हम बार बार मंत्र में उपासना की बात करेंगे। कालिंदी नदी के किनारे केली कदम्बेर वन, वहां पर क्या है, कदम्ब के वृक्षों का वन है, और रतन वेदी ऊपर वसावो दूजन, और जो वहां पे रत्न जड़ित सिंहासन है वहां पर मैं अपने युगल को विराजमान करूंगा। हम जाते हैं ना वृंदावन परिक्रमा में, हम सेवा कुंज जाते हैं, हम निधि वन जाते हैं, देखा है ना हर जगह रासथली बनी हुई है, हर जगह रतन वेदी बनी हुई होती है, वहां पर देखा है ना रासथलियों पे वेदी बनी हुई होती है, तो वो वेदी इसीलिए है कि राधा कृष्ण रास करने आएंगे तो यहाँ पर बैठेंगे वो आराम करने के लिए, तो कह रहे हैं उस रतन जड़ित, वो अब यहाँ जो पे किनारे पे बैठने का बना होता है उसको रतन बेदी बोलते हैं। हाँ ऐसे मुकुट सा बना होता है ना व्हाइट कलर का, ऐसे अच्छा ऊपर पीछे से ये बना होता है, चेयर सी बनी होती है ऐसे वेदी सी, जिसका बोलते ये जिसका हमारे बोलते हैं टेर कदम्ब पे भी बनी हुई है, हर स्थान पर बनी हुई है रतन वेदी। अब रतन बेदी। हाँ तो वो क्या है, हमें तो अभी दिख रही है ऐसे ईंट पत्थर की बनी हुई, हाँ पर जी हाँ जी। वास्तव में वो चित्त धाम है, प्रकट लीला में। अब गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव को अवश्य ही नजर आता होगा, उनके पास चित्त लेकिन वहां पे नेत्र है। हमें बैठना नहीं चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, वहां पे बैठना नहीं चाहिए उसके ऊपर। नहीं बिल्कुल नहीं, पता वो तो राधा कृष्ण का लेकिन वहां सिंहासन है। पे चरण मतलब स्पर्श करना चाहिए, माथा टेकना चाहिए वहां बस पे ना। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम करना चाहिए वहां पे। पता नहीं मुझे नहीं मालूम था ये। ठीक है ठीक अच्छा, वहां पे प्रणाम करना चाहिए, और वो कह रहे हैं मैं उस पर क्या युगल को विराजमान करूंगा, तो हम पूरे ब्रज में देखते हैं हर जगह राजथली बनी हुई है, और हर राजथली में हमारी ये रत्न वेदियां बनी हुई हैं, और वो वास्तव में इतनी सुंदर मणियों से बनी हुई हैं, इतनी सुंदर, और इतनी, कहते हैं भारतवर्ष को 1 लाख बार भी बेच दें तो भी एक मणि की कीमत उतनी नहीं ला सकते जितनी उसमें लगी हुई एक मणि की कीमत है। तो वो चित्त हैं, ट्रांसीडेंटल हैं, और गुरुदेव ऐसे ही वृंदावन का दर्शन करते हैं। ये तो हमें दिखता है मिट्टी का, हमें रत्न नजर नहीं आते, ईंटें दिखती हैं हमें, कूड़ा दिखता है वहां पे, पर नहीं, सब कुछ चित्त है, धूल तक चित्त है वहां की। तीसरा आ रहा है इसमें, श्यामा गौरी अंगे दिभुचुआ चंदनेर गांधा, चामर ढुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्र, चामर ढुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्र। तो क्या कह रहे, में राधा कृष्ण के अंगे, जो उनके श्री अंग हैं, उन पे क्या करूंगा, चंदनेर गंध, चंदन अर्पित करूंगा, ऐसे चंदन घिसूंगा। अभी हमारी अक्षय तृतीया आ रही है ना अति शीघ्र, तो उसी में 20 अप्रैल की हमारी अक्षय तृतीया,
तो कह रहे हैं मैं चंदन घिसूंगा और तुम्हारे अंगों पे लगाऊंगा। राधा कृष्ण के कैसे कृष्ण और राधा जी के अंगों पे चंदन लगाया जाता है, हमारी चंदन यात्रा होती है, इतनी सुंदर हमारे गुरुदेव वर्क करते हैं। तो कह रहे हैं मैं उनको पहले तो विराजमान करूंगा, फिर उनके अंगों में चंदन लगाऊंगा, और फिर क्या करूंगा, चामर ढुलाते हुए उनके हेरी वो मुख चंद्र, फिर मैं उनके मुख चंद्र के दर्शन करूंगा, मुख कमल को निहारता रहूंगा। गाथिया माला तीर माला दिबो दोहार गाले, गाथिया माला तीर माला दिबो दोहार गाले, आधारे तुलिया दिबो कपूरा तांबूले, आधार कपूरा तांबूले। पता जब मीनिंग समझ लेंगे ना हम, तब इन्हें हम हृदय से गाएंगे। तो कह रहे कब मैं मालती पुष्पों से माला ग्रंथन करूंगा और उन दोनों के गले कराऊंगा, कब उनके अधरों पर कपूर युक्त सुगंधित तांबूल, तांबूल कहते हैं पान को, तांबूल अर्पण करूंगा। तो क्या भाव आ रहे हैं ये सारे के सारे, मंजरी भाव। मंजरी तो करती है ऐसा चिंतन, कब मेरे राधा कृष्ण होंगे, कब मैं उन्हें वेदी पर बिठाऊं, निहारूंगा, कब मैं उनके चरण दूंगा, कब तांबूल दूंगा, कब उनको मैं ढुलाऊंगा, है ना। तो इस तरह से इतना सुंदर सुंदर वो सोच रहे हैं कि कब होगा मेरा ऐसा कब होगा, वो भी दर्शन करते जा रहे हैं। ललिता विशाखादि जता सखी वृंद, ललिता विशाखादि जता सखी वृंद, आज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंद, आज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंद। अब कह रहे हैं श्री ललिता श्री विशाखा आदि समस्त सखियों की आज्ञा के अनुसार मैं श्री युगल के चरण कमलों की सेवा कब करूंगा। तो ये बात आई थी ना हमारी पीछे बार 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 कि स्वरूप की सिद्धि हो गई, पता लग गया मेरा ये वेश, मेरा ये वास, मेरा ये नाम, पर अभी यहीं इसी देहे में मैं तड़प रहा हूँ। अभी मुझे पाल्यदासी नहीं मिल रहा, हे राधा रानी मुझे बुला लो, मुझे अपना पाल्यदासी भाव दे दो। तो वही बात आ रही है, सिद्धि लालसा। इन जो ये भजन है ना हमारे गीति कुछ में आप देखोगे लिखा होगा सिद्धि लालसा के, अब सिद्धि की लालसा हो रही है कि कब मैं आऊंगी डायरेक्ट तुम्हारी सेवा में। तो कह रहे जो ललिता आदि हैं, सखियां जो विशाखा आदि हैं, कब वो मेरे को आज्ञा करके सेवा कराएंगी। हमने पढ़ा ना आज्ञा निर्देश कितना सारा, कितना सुंदर ग्रंथ है, तभी इसको गुरुदेव ने को गाएगी सिद्धि लालसा करने के लिए, है ना। कैसे कैसे मेरा कब होगा, मेरा कब होगा, मैं कब ललिता विशाखा आदि के सखियों के अनुगत्य में सेवा कर पाऊंगी, और कब वो मुझे आज्ञा देंगी, कब मेरे को चरणों की सेवा मिलेगी। अब नरोत्तम दास ठाकुर आगे कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास, सेवायाभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। तो क्या कह रहे हैं कि कब वो दास, दासों के भी दास, दासों के भी दास, दासों के भी दास कह रहे हैं, नरोत्तम दास कह रहे हैं महाप्रभु के दासों के अनुदासों की सेवा की अभिलाष में बैठा हुआ हूँ। तो महाप्रभु के दास कौन, रूप सनातन गोस्वामी, उनके दास कौन, हमारे गुरुदेव, और फिर उनके भी दास कह रहे हैं उनकी सेवा की मैं अभिलाषा में बैठ, कब ये मुझे ऑर्डर देंगे और कब मुझे सेवा मिलेगी। तो ऐसे होती है देखो सेवा, मंजरी भाव होता है सेवक भाव। कैसे किंकिरी शब्द सुना होगा ना सभी ने, हैंड रेज करो, किंकिरी शब्द किसने सुना मंजरियों के लिए। प्रीति दीदी ने सुना, और किसी ने सुना, काजल दीदी, अच्छा ठीक है, मोनिका दीदी ने सुना और प्रीति दीदी ने। तो किंकिरी शब्द का क्या अर्थ है पता है किसी को, तो हैंड रेज करो। दीदी ये छोटे छोटे नुपुर होते हैं क्या जो राधा रानी के पास? जिसको पता है वो हैंड रेज करो। किंकिरी शब्द का क्या अर्थ है। किंकिरी शब्द का अर्थ है किम कुरु, क्या करूं, क्या करूं।
संस्कृत का शब्द है ना किंग करी, करी मतलब करूं, किम मतलब क्या करूं, तो सब समय वो मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, ये होता है किंकिरी। किम किम का मतलब है क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हाँ ऐसे पूछते हैं। किम, हाँ जी, किम करी क्या करूं, ठीक है, लिख लो इसका मीनिंग। ये मंजरी भाव है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बस उसी में सब समय वो निमग्न रहेगा, मैं क्या करता चला जाऊं, मैं क्या करता चला जाऊं। बार बार कॉल्स आ रही है, बाप रे। मेरा स्क्रीन आ रहा है कि नहीं, मेरे यहाँ से तो लुप्त हो गया भाई। उल्टी हुई थी मैं। चलो हो गया, आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो फिर कह रहे हैं आगे, इस प्रकार के गायन से साधक श्री युगल किशोर की अद्भुत महिमा के गान में पूर्ण रूप से निमज्जित हो जाता है। अभी क्या है, अभी हम लोग गा रहे हैं, हे भगवान, अब हो गया। तो क्या कह रहे हैं आगे कि इस तरह के, देखो अभी हमें मीनिंग ही नहीं पता थे, अभी हम ऐसे ही गाते चले जा रहे थे, पर जब मीनिंग पता लगता है तब उसमें डीप इंटेंस हम जाके गाते हैं, है ना। आगे आप देखना, 10 लोगों को बिठा दो और एक ही भजन गवाओ, ये वाला, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, ठीक है। आप देखना जिसके हृदय में गुरुदेव बैठे होंगे ना, वो कैसे गा रहा है, और जो सिर्फ गाने के लिए गा रहा है वो कैसे गा रहा है। जिसके भाव गुरुदेव के प्रति जैसे होंगे उसके भजन में उतना ही रस होगा। तो कोई भी भजन भावों के साथ गाया जाता है, समझ के गाया जाता है, तब उसमें रस आता है। तो जिसकी वाणी खराब भी होती है ना, उसके मुख से अच्छा ही लगता है, बड़ा सुंदर गाते हैं प्रभु जी, तो बड़ा सुंदर गा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भावों से गा रहे हैं, भाव ग्राही जनार्दना। तो क्या कह रहे हैं, निमंजित हो जाता है वो अद्भुत महिमा के गान में, जब कोई साधक इस प्रकार से गाता है। और नति भी से अभिप्राय है कि मैं सभी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो इसमें कह रहे हैं साधक को राधा कृष्ण की मधुर लीला के स्थलियों के नाम का उच्चारण करते हुए वहां दंडवत प्रणाम निवेदित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कि सब समय दंडवत प्रणाम, जितनी हम देखो स्थलियों पे जाते हैं, अपने गुरु वर्गों को नोट करना, हम नहीं कर पाते, गुरुदेव हर जगह दंडवत करते हैं। परिक्रमा में जितनी जगह जाएंगे, जहां जाएंगे दंडवत प्रणाम। मैं देखती हूँ, बाप रे, मैंने कहा गुरुदेव अबाउट टू 70 है और उनके घुटनों में दर्द नहीं होता क्या, कि कैसे घुटनों के पर पूरा लेटते हैं, फिर सारे ही महाराज जी ऐसे ही हैं। तो आई एम लाइक जस्ट शॉक्ड कि हमसे इतना दंडवत नहीं होता, इन लोगों की कितनी कैपेसिटी है। और दंड लेके भी चलते हैं ना साथ में, पूरी परिक्रमा में दंड लेके, हमसे अपने पैर नहीं चलते, वो दंड भी लेके चलते हैं साथ में, जो उनका गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त दंड है। तो ऐसे वो कह रहे हैं दंडवत भी करो और लीला स्थलियों के नाम का उच्चारण भी करो और उनका महिमा गायन भी करो। देखो कहीं भी ये नहीं आएगा अर्चन पूजन की बात, देख लेना रागानु का भजन में तुम। श्री भांडीर वन की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्री टेर कदम्ब की जय। टेर कदम्ब कहाँ पर है, हमारे नंदगांव में। और ये भांडीर वन हमारे आ गए, है ना, ब्रजमंडल परिक्रमा में। राधा कुंड श्याम कुंड हमारे गोवर्धन में। श्री निकुंज वन के जय, श्री निधु वन की जय, वृंदावन में आ गए। तो सबकी जयकार रोज करें, उठते ही करें, सोते करें, सब समय इनकी जयकार करें, इनकी महिमा गाएं। इस प्रकार से साधक प्रतिदिन श्री गुरुदेव, वैष्णव जन और श्री धाम के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और अभिवादन को प्रकट करता है। तो जैसे जैसे अभी हम अपने मंदिर में भी तो करते हैं ना, रोज बैठ के, है ना, सारे जो हमारे सप्तदेव वाले हैं सबका हम जयकार करते हैं, गुरुदेव का जयकार करते हैं, गुरु परंपरा का जयकार करते हैं। यहाँ पर भी हम बैठते हैं तो हम मंगलाचरण करके बैठते हैं कि आप सभी आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। और ये जो हम ग्रंथ खोलकर बैठे हैं, ये हमारे सामने ग्रंथ भागवत है और तुम भक्त भागवत हो, तो तुम आकर हमें इस ग्रंथ भागवत का कुछ परिचय करा दो। भक्त भागवत की कृपा होगी तो ग्रंथ भागवत भी हम पर कृपा कर ही देंगे, है ना। इस तरह से जयकार करनी चाहिए, सबकी जय, तभी तो जय होगी हमारी आत्मा की भी। इसके ऊपर अगर हम सबकी जय करेंगे, अपने धाम की, अपने गुरु वर्गों की, लीलाओं की, राधा कृष्ण की। अब ये फिर शेषद गोस्वामी अष्टकम का दे रहे हैं। राधा कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो
इस प्रक्रिया से क्या है, राधा कृष्ण की लीला कथाओं में साधक निमग्न हो जाता है। खूब सारी महिमा गान करो, खूब सारी स्तुतियां करो, समझ के करो, जान के करो। भगवान स्तुतियों से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के खूब स्तुतियां गाओ, जितनी गा सकते हो। वे कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि विधि भक्ति का सदैव शास्त्रों के नियमों का पालन तो करता है, उससे क्या होती है, उसकी श्रद्धा में वृद्धि होगी। जब वैदिक भक्तों का पालन करेगा जीव, तो उसकी श्रद्धा में वृद्धि होती चली जाएगी, और फिर इसके उसी से क्या होगा, विधि और नियमों के प्रति भी उसका समर्पण हो जाएगा कि हाँ, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो मुझे अच्छे से पालन करना चाहिए। और इसी डूज एंड डोंट्स का पालन करते करते, यानी अनुकूल और प्रतिकूल वर्जन करते करते और अनुकूल पालन करते करते, धीरे धीरे उसकी जो स्टेज है बढ़ती चली जाएगी। श्रद्धा से साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्त। सोचते जाओ, देखो मैं डिटेल दे देती हूँ थोड़ा। पहले श्रद्धा आएगी, तब क्या करोगे, साधु संग, गुरुदेव से हरि नाम लोगे। पहले श्रद्धा आएगी कि हाँ, कृष्ण ही भगवान है और मुझे अब कृष्ण नाम में भजन करना है। ठीक है, पहले ये श्रद्धा आ गई। पहले तो ये समझ लिया कि हाँ, अन्य अन्य सब देवी देवता हैं, वो सब कृष्ण के परिकर हैं और एकमात्र भगवान है राधा कृष्ण। तब हमारी ये श्रद्धा जब डेवलप हो जाएगी, तब हम कहेंगे अब हम दीक्षा आदि ग्रहण कर लेते हैं। तब हम साधु संग करेंगे, गुरु के देव के पास जाएंगे, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करेंगे कि हाँ गुरुदेव, अब मुझे कृष्ण भजन में दीक्षित करो और मुझे परिपाटी बताओ, अब मैं कृष्ण के भजन में भजन करूंगा। फिर कह रहे हैं भजन क्रिया, फिर हमारी भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी कि हमें एकादशी करनी है, हमें हरिनाम करना है, हमें मंगल आरती करनी है, हमें डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं, प्रतिकूल वर्जन करना है, अनुकूल पालन करना है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी भजन क्रिया डेवलप होगी, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होनी आरंभ हो जाएगी। तो जो हमारी अनर्थ ग्रस्त दशा है, वो धीरे धीरे धीरे, हमने ये भी पढ़ा ना, कैसे छूटते जाएंगे अनर्थ। दुष्कृति उथ अनर्थ, माधुर्य कादम्बिनी में कितने, सुकृति उथ अनर्थ, कितने प्रकार के अनर्थ उसमें बताए हैं, है ना। अनर्थ निवृत्ति धीरे 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 भाव अवस्था तक भी अनर्थ चलते हैं, तो धीरे धीरे ये साफ होते चले जाएंगे। फिर निष्ठा आ जाएगी ठाकुर जी में। तो निष्ठा आने के बाद फिर रुचि, ये और हायर स्टेज है। रुचि में सब समय कृष्ण का, और आसक्ति में तो सब छूट जाएगा, बस अब सब कृष्ण, और ना मेरा देह, ना मेरा देह अभिमान, अब कुछ नहीं। अब तो बस आसक्ति ऐसी कि बस कृष्ण क्या खाओगे, कृष्ण क्या, वो है रागानुगा। तब अपने विग्रह से संबंध जुड़ जाता है। आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, है ना। जैसे बताते हैं ना कि कृष्ण आके फिर मांगते हैं कि मुझे तू आलू पूरी बना दे, रात के 2-2 बजे तंग कर देते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं भाव वाली दशा बताई दी, जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और फिर प्रेम, जब हमें प्रेम संपत्ति दशा उत्पन्न होती है, तब वो वहां पर चला जाएगा। तो पहले विधि नियमों का, अभी जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, अभी हमें विधि नियमों का पड़ेगा। महिमा गान करनी है, विधि नियम भी बता दिए। महिमा गान करनी है, स्तुतियां गान करनी है, भजन करना है, एकादशी करनी है, हरि कथा का श्रवण करना है, मेन रूप से यही सब करना है। तो ये सब आज हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। टाइमिंग्स भी बड़ी अच्छी हैं, डॉट टाइम पे समाप्त हुआ है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला गुरुदेव की जय। हम सब गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे, उनका ये ग्रंथ है, उन्होंने ही हमें अमूल्य रत्न लाकर इस ग्रंथ में प्रदान किए। वो ही सब हम पर कृपा करें, आशीर्वाद करें कि हम इन सब भावों को कुछ समझ पाएं और अपने भजन को और उन्नत स्तर की ओर ले जा पाएं। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हाँ जी, रागलेखा दीदी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा दीदी।